जय हिंद। आज की वीडियो एक ऐसे गंभीर मुद्दे को लेकर है जो आपके और मेरे जो टैक्स पेयर के पैसा कैसे बर्बाद किया जा रहा है, कैसे उस पैसे में आग लगाई जा रही है। क्योंकि जब से मॉनसून सत्र शुरू हुआ है बिल्कुल भी काम ना के बराबर हुआ है। सिर्फ एक ओबीसी बिल को छोड़कर किसी भी बिल के ऊपर विपक्ष ने एक सही बहस नहीं की। आप सभी को याद होगा ओबीसी बिल के टाइम पे एक भी वोट ओबीसी बिल के खिलाफ नहीं किया और कितना शांति से पूरी संसद चली, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन था कि ओबीसी वोट कहीं कट ना जाए, कहीं उन सांसदों को ओबीसी के लोगों का वोट नहीं मिला तो दिक्कत हो जाएगी। इस विपक्ष की मानसिकता इतनी संकीर्ण हो चुकी है कि वो किसी भी विषय पर बहस करना नहीं चाहता। विपक्ष अब बिल्कुल शून्य हो चुका है। आप सभी को पता है कि पिछले कुछ सालों में, चाहे वो 2004 हो, 2009 हो, वहां पर बहस होती थी। ठीक है, विपक्ष के लोग वेल में आते थे, विरोध करते थे, संसद नहीं चलती थी। लेकिन अब ये जो विपक्ष नया है, इन्होंने सारी हदें लांघ दी। अब ये देखिए, कोई मंत्री अगर वक्तव्य पढ़ रहा है और उसके हाथ से कागज छीनकर उसी के ऊपर फाड़ कर फेंक दिया जाता है या सभापति के ऊपर उछाला जाता है। और एक और चीज, कांग्रेस के एक एमपी है मिस्टर बाजवा, उन्होंने तो जो पार्लियामेंट की रूल बुक, वहां पर सभापति नहीं बैठे थे, उनकी तरफ ही उछाल कर फेंक दी और पूरी फाड़ दी वो पार्लियामेंट की जो रूल बुक थी, वो भी टेबल पर खड़े होकर। हम जो हमारे दूसरे देशों से हम ये वीडियो जब आते थे कि वहां पर कैसे जो पार्लियामेंट के लोग आपस में लड़ते हैं, मार कुटाई करते हैं, माइक फेंक के मारते हैं, हम कहते हैं कम से कम हमारे यहाँ पर तो ऐसा नहीं होता। लेकिन इस विपक्ष ने अब हाथापाई पे भी वो उतर आए हैं। अभी एक मामला गरमाया हुआ है जिस पर वहां के जितने भी राज्यसभा के एमपी थे, उन्होंने मार्शल्स के साथ हाथापाई की, यहां तक कि फीमेल मार्शल के साथ भी हाथापाई की गई। लेकिन जब वेंकैया नायडू, जो राज्यसभा के सभापति भी हैं और वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, उन्होंने जब कड़ा रोष जताया और ये बोलते बोलते उनकी आंखों में आंसू आ गए, तो विपक्ष को लगा कहीं ये मामला उल्टा ना हो जाए। तो अब उन्होंने कई सारे ऐसे सांसद और एमपी बाहर निकल के आए और जानबूझकर वो कह रहे हैं कि हमें चोटें लगी। कई फीमेल एमपीज हैं जो कह रही हैं कि हमें चोट लग गई, हम गिर गई थी। मजबूरन राज्यसभा को जो वहां की सीसीटीवी फुटेज थी उसको सार्वजनिक करना पड़ा, जिसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि फीमेल एमपीज हो या मेल एमपीज हो, वो जानबूझ के मार्शल्स के साथ हाथापाई कर रहे हैं, जानबूझकर उनको खींच रहे हैं। आप ये सोचिए, मार्शल जो वहां के जितने भी सिक्योरिटी ऑफिसर है, उनके अंदर कितना धैर्य है कि उन्होंने एमपीज को कुछ भी नहीं कहा और एमपीज उनके साथ कितनी बदसलूकी कर रहे हैं। आप ये देखिए कि ये घटनाक्रम कितनी तेजी से बदलता जा रहा है। एक विपक्ष जिसको कहते थे कि वो बहुत ही सुलझा हुआ और बिल्कुल सीधी कटाक्ष बातें करता है, जिसे सरकार को जवाब देना मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये कैसा विपक्ष है कि जो अपनी मनमानी करने पर तुला हुआ है, और जब उसको लगा कि वेल में खड़े होकर प्ले कार्ड लहराकर या कागजों को फाड़कर कुछ नहीं हो रहा है, तो अब वो हाथापाई करने पर उतर आए हैं। मैं आपको अभी बताता हूं कि अभी कुछ ही मिनटों पहले जो राज्यसभा के सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं, उन्होंने लिखित में बयान दिया है राज्यसभा सिक्योरिटी को कि कैसे क्या क्या घटनाक्रम हुआ। मैं आपको पढ़ के बताता हूं। नेगी, जो ग्रेड 1 के सिक्योरिटी ऑफिसर हैं, उन्होंने बताया कि उनको राज्यसभा चैम्बर के अंदर मार्शल की ड्यूटी करने के लिए विस्तृत किया गया था। सांसद एलमारान करीम और अनिल देसाई ने मार्शलों द्वारा सुरक्षा घेरा तोड़ने की कोशिश की। और इसके बाद एक और सिक्योरिटी ऑफिसर जिनका नाम है अक्षिता भट्ट, फीमेल सिक्योरिटी ऑफिसर, वो बताती हैं विरोध प्रदर्शन में लगे कुछ पुरुष सांसद मेरी ओर दौड़े और सुरक्षा घेरा तोड़ने की कोशिश की।
जब मैंने विरोध किया तो सांसद छाया वर्मा जो कांग्रेस की एमपी है और फूलो देवी नेताम ने एक तरफ कदम बढ़ाया और पुरुष सांसदों को आक्रामक रूप से सुरक्षा घेरा तोड़ने और टेबल तक पहुंचने का रास्ता बनाया। मतलब पुरुष जो सांसद थे उनको रास्ता दिलवाने के लिए जबरदस्ती फीमेल एमपीज ने धक्का मुक्की शुरू कर दी, जो वीडियो में दिखाया भी दे रहे हैं। इसके साथ साथ उन जो वहाँ की अक्षिता भट्ट ने फिर बताया कि दोनों महिला सांसदों ने अपने पुरुष समकक्षों को सुरक्षा घेरा तोड़ने में मदद करने के प्रयास में मेरी बाहों को खींचा और मुझे शारीरिक और बलपूर्वक घसीटा। मतलब अगर विपक्ष का सबसे निचला स्तर मैंने पहले अगर कभी देखा था तो ये जो स्तर है वो निचले स्तर से भी नीचे जा चुका है। इस स्तर की तो कोई लिमिट ही नहीं है। आप वो मार्शल जिनकी ड्यूटी होती है आप उनके साथ हाथापाई कर रहे हैं क्योंकि आप एक एमपी हैं। मतलब आपने सब कुछ बुरी तरह वहां पे दुर्व्यवहार किया, उसके बाद आप बाहर निकलकर झूठा ड्रामा कर रही है, खासकर फीमेल सांसद की मुझे चोट लग गई है। नेक बैंड बांध कर वो बोल रही है कि मेरे गर्दन में चोट आई है, मेरे कंधों में चोट आई है। इनको शर्म नहीं आती कि ये एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। मैं उन जो भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं और खासकर उन सांसदों के शहर के लोग हैं, उनको ये देखना चाहिए कि उनका सांसद किस तरह का दुर्व्यवहार कर रहा है। ये क्या शोभा देता है? ये हमारी पार्लियामेंट की गरिमा को कितनी ठेस पहुंचाता है। मैं आशा करता हूं कि ओम बिरला जी और वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू जी सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे इन सांसदों के ऊपर, क्योंकि वेल में खड़े होना या प्ले कार्ड कर मतलब दिखाना या कागज फाड़ना तो फिर भी टॉलरेट किया जा सकता है, पर यह व्यवहार टॉलरेट नहीं हो सकता। इन सांसदों के ऊपर कम से कम 10 साल का बैन लगना चाहिए। ये कभी लोकसभा या राज्यसभा का मुंह ना देखें। मैं आशा करता हूं आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, क्योंकि आपके सपोर्ट की वजह से मैं ये वीडियो बना पाता हूं। धन्यवाद।